अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें ड्रैगन कैसे फेल हो गया। ये खबर अब आपके सामने आने वाली है। तो ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियारों की पोल खुल गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाक को बचाने में नाकाम हो गए चीनी डिफेंस सिस्टम। भारतीय मिसाइलों ने डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और हमले में भी नाकाम साबित हो गए। तो ऑपरेशन सिंदूर से एक जुड़ी हुई बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां चीनी हथियारों ने दम तोड़ दिया और पूरी पोल पट्टी खुल गई। तो पहले और बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से अपने मिसाइलों पर, मेड इन इंडिया मिसाइलों पर भरोसा जताया, मिसाइलों ने कर दिखाया। और तस्वीरें बता रही हैं कि चीनी डिफेंस सिस्टम कैसे नाकाम हो गया। तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि जो चीनी डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिए गए वो किस तरह धराशायी हो गए। दो तस्वीरें एक साथ, अनामिका। तो जिस चीनी हथियारों के दम पे पाकिस्तान युद्ध लड़ने की गिरड़ भपकी दे रहा था, उन चीनी हथियारों का क्या हाल हुआ है वो सामने देख पा रहे हैं आप। जहां पर पहले देखिए जो तस्वीर है, जहां पे चीनी डिफेंस सिस्टम एकदम बिल्कुल धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ब्रह्मोस समेत तमाम जो हथियार थे उन्होंने अपना दम दिखाया है। और सीधे रुक करते हैं, हमारे जो खास मेहमान है राजन कोचर सर, आपके पास मैं आ रही हूँ। सर, जिस चीनी हथियारों के दम पे पाकिस्तान यहाँ पे आंखें दिखा रहा था वो तो यहाँ ढेर हो गए, नस्ते नाबूद हो गए। और जहाँ पे भारत ने मेड इन इंडिया का जोर दिखाया, पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। देखिए नामिका, बहुत सही बात है। एक भ्रम था, पूरे वर्ल्ड को ये एक भ्रम था कि चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है और चाइना भी इसको काफी प्रोपेगेट कर रहा था। आपने चाइनीज वीडियोस भी देखे होंगे, ये जैसे उनके वेपन सिस्टम्स के वो टाइम से टाइम अपने वीडियोस अपना निकालते रहते हैं दिखाने के लिए वर्ल्ड को कि उनका इक्विपमेंट सबसे बेहतर है। अब ऑपरेशन सिंदूर ने ये एक भ्रम उनका खोल दिया है और हमने अभी देखा है। देखिए आपके स्क्रीन में PL-15 मिसाइल भी दिखाई जा रही है। अभी ये इसको मिसाइल भारत में गिर गई और जो इसका डेजिग्नेटेड डिस्टेंस था, रेंज थी मिसाइल की, ये उस रेंज तक नहीं पहुंच पाई, हिसार में ही गिर गई। इसको दिल्ली को टारगेट करने के लिए फायर किया गया था, पर ये हिसार में ही गिर गई। और जब हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और जब हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी, आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी अपना मिसाइल अपना निकलेगी। और जो चाइना इसको अपनी स्टेल्थ मिसाइल और अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको प्रोपगेट कर रहा था, इसका जो मिथ्या है वो साफ हो गई है। और दूसरा मैं इसको जिक्र ये भी करना चाहूंगा, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, JF-9 और JF-16 जो बॉर्डर पे लगाए गए थे, वो नाकाम कर दिए गए। हमारे ड्रोन्स ने, जो हमारा हेरॉप ड्रोन्स था, उसने उसको तबाह कर दिया। दूसरा, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें और हम आकाश तीर की बात करें, आकाश तीर का जो सिस्टम है वो पूरा इंडिजिनस है, भारत में बना हुआ है और उसको इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया सर, कमाल कर दिखाया है। भारतीय मिसाइलों ने कमाल कर दिखाया। कर्नल टीपी त्यागी भी हमारे साथ मौजूद है। टीपी त्यागी सर, सवाल तो यही है कि दिखाया कुछ, कहते हैं कि दिखाया कुछ, बेच कुछ और दिया। वही मिसाइल, वही सिस्टम जो चाइना यूज कर रहा है उसकी रेंज कुछ और है, जो पाकिस्तान को उसने बेचा उसकी रेंज कुछ और है। तो जो बेचा सिर्फ नाम के लिए बेचा, और क्या यहां ठगा गया पाकिस्तान, वो भी चीन से? देखिए, पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था, हम भी समझ रहे हैं। अगर HQ-9 या HQ-16 चाइना के इतने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम रहे होते तो चाइना उन्हें खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करता? बिल्कुल, चाइना ने अपने एयर डिफेंस के लिए S-400 खरीदे रशिया से और ये कबाड़ भेज दिया पाकिस्तान को। और इसे किसने मारा? किसी मिसाइल ने नहीं, इसको एक ड्रोन ने ही तबाह कर दिया। ऐसे ही उसने अपने JF-17 दिए
बोले साहब ये तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट को ये तो इट कैन टेक ऑन एनी एयरक्राफ्ट राफेल और सुखोई ऑफ इंडिया। वो JF-17 जिसके थोड़ी देर में ही एयर फ्रेम में दरार पड़ गई, वो किसी काम नहीं आया। फिर तीसरी चीज उन्होंने दी ये PL-15 मिसाइल। अब ये PL-15 मिसाइल का रेंज आई थिंक बताया गया था 300 किलोमीटर, ये उस रेंज तक पहुंच नहीं पाई और उस रेंज से पहले ही गिर गई। और अब दुनिया भर के देश उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल जाए तो पता लगे कि चाइना ने किस रिवर्स इंजीनियरिंग से इसे बनाया था, इसको किस रिवर्स इंजीनियरिंग से, क्योंकि चाइना जो है वो मूलभूत अपना तो कुछ करता नहीं है। जितने भी वो हथियार बनाता है वो अमेरिका या रशिया के हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके या उसके अंदर क्या बोलते हैं उसे कॉपी पेस्ट करके बनाता है। चूंकि मूलभूत चीजें नहीं रहती इसलिए उसमें क्वालिटी आ नहीं पाती और पैसा कम करने के चक्कर में, संख्या ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में वो इनफेक्टिव हो जाती है। तो जैसे ये हो गया, अब अगर वो पाकिस्तान कह रहा है कि मुझको JF-35 दे दीजिए एंड विच इज इक्विवेलेंट टू F-35 ऑफ अमेरिका, उसके अंदर उसी तरह की स्टेट क्वालिटी है, उसमें उसी तरह के माइन्यूट आयरन स्फीयर्स की कोटिंग हो रखी है। त्यागी सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन राजन कोचर सर, सवाल तो यहाँ पे ब्रह्मोस को लेके भी अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि दुनिया भर के देश अब ब्रह्मोस के मुरीद हो गए हैं। जहां पे चाइना के हथियारों की हवा निकल गई, जहां के चाइना के हथियारों को लेके जो एक माहौल बनाया गया था वो सारा माहौल खराब हो गया इसी 3 दिनों में। लेकिन अब ब्रह्मोस को लेके जो दुनिया भर के देश है वो चाहते हैं कि ब्रह्मोस उनके पास भी उनके हथियारों की बेड़े में शामिल हो जाए। यानी कि ब्रह्मोस की ताकत देखिए पूरी दुनिया ने, चाइना के जो हथियार है वो फेल कर गए। बिल्कुल सही है अनामिका, अभी ब्रह्मोस की इंक्वायरीज भी आने लग गई है, ट्रेड इंक्वायरीज भी आने लग गई है इसके बाद जो जानकारी है मुझे। और ब्रह्मोस वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, 290 से लेकर 350 किलोमीटर तक, और ये एक लो फ्लाइंग कर सकता है अबाउट 50 मीटर्स अबाउट द मीन सी लेवल। तो आप इसको कोई भी आपका रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से अपना पेलोड लेके ये स्ट्राइक करता है, और इसको भारत ने ट्राइड इसको बना दिया, आप इसको सी से भी फायर कर सकते हैं, एयर से भी फायर कर सकते हैं, ग्राउंड से भी फायर कर सकते हैं। तो ये एक पहला ऐसा मिसाइल है वर्ल्ड में जो तीनों मोड से आपका फायर हो सकता है। और इस लड़ाई में हमने इसको देखा, आपने इसको एयर बेसिस में आपने तस्वीर अपना देखी है, आपने नूर खान का एयरबेस देखा, आपने सरगोदा का एयरबेस देखा, और आपने देखा कि कैसी तबाही मचाई है। अच्छी तस्वीरें सर, बहुत अच्छी तस्वीरें पाकिस्तान से आई और गर्व से सीना हमारा चौड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी बारीकियों को बताने के लिए।